सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल देखा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में कब दो इवेंट्स के नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करा जाता था वो सीखा था हमने। तो अब देखते हैं एडिशन प्रिंसिपल। तो लेट देयर आर टू एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट क्या था? एनी काइंड ऑफ वर्क, कुछ भी हम जो भी काम करते हैं वो एक्सपेरिमेंट है। लेट देयर आर टू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 1 हैज m वेज ऑफ डूइंग, m डिफरेंट वेज है एक्सपेरिमेंट 1 को करने के, ठीक है। एंड एक्सपेरिमेंट 2 हैज n वेज ऑफ डूइंग, एक्सपेरिमेंट 1 को करने के n वेज हैं, n डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो कब एडिशन प्रिंसिपल लगाते हैं, ये बात तो कॉमन हो गई। These two experiments are dependent to each other, मतलब at the same time सिर्फ एक ही काम करा सकता है, या तो एक्सपेरिमेंट 1 कर सकते हैं या एक्सपेरिमेंट 2 कर सकते हैं, डिपेंडेंट टू ईच अदर। इसका मतलब यह हुआ एट द सेम टाइम we can perform only one experiment. डिपेंडेंट का मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करा जा सकता है। देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट 1, और यहां पे बात इंपॉर्टेंट है, और एक्सपेरिमेंट 2, टोटल नंबर ऑफ वेज को हम यहां पे एडिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐड कर देते हैं, सिंपली m+n। तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें करना यह होगा कि एक्सपेरिमेंट डिफाइन करने होंगे। एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं? एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, या 3, 4, 5 एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं, n एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं। फिर उनके नंबर ऑफ वेज डिफाइन करने होंगे, एक्सपेरिमेंट कितने तरह से किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद ये सोचना है क्या ये एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, मतलब क्या एट द सेम टाइम दोनों काम करे जा सकते हैं कि एट द सेम टाइम सिर्फ एक काम हो सकता है। और हमें बेसिकली एडवाइस करना है, करने जाना नहीं है। देन द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट 1, हो सकता है वहां पे और लिखा हो या और अंडरस्टूड हो। तो इतनी चीजें अगर वेरीफाई हो जाती हैं तो नंबर ऑफ वेज को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? एक्सपेरिमेंट्स को डिफाइन करना। एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। सेकेंड स्टेप होगा एक्सपेरिमेंट के नंबर ऑफ वेज निकालना, डिफरेंट नंबर ऑफ वेज निकालना, मतलब वो काम कितने तरह से करा जा सकता है। ये डिफरेंट नंबर ऑफ वेज हो गए, ठीक है। थर्ड स्टेप होगा क्या ये एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट है टू ईच अदर, मतलब क्या एट द सेम टाइम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और पांचवां, क्या वहां पे और लिखा हुआ है या और अंडरस्टूड है, ठीक है। तो अगर इतनी चीजें वेरीफाई होती हैं तो नंबर ऑफ वेज को सिंपली तुम क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो अब हर एक क्वेश्चन को हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, और मेनली इस प्रोसेस पे फोकस करना है। आंसर इनिशियल क्वेश्चन का तुम बहुत आसानी से ला सकते हो, तो आंसर पे फोकस ना करके किस पे फोकस करना है? प्रोसेस पे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आई होप स्टेप समझ में आ गए हैं सारे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ए कॉलेज ऑफर्स 7 कोर्सेज इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग सेशन में 7 कोर्सेज है। मॉर्निंग में 7 कोर्सेज है, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, ठीक है। एंड 5 कोर्सेज इन द इवनिंग। इवनिंग में 5 कोर्सेज है। आंसर नहीं चाहिए, प्रोसेस चाहिए। अगर प्रोसेस पे फोकस करा तो आगे चल के जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो बहुत इजीली सॉल्व होंगे।
फाइंड द नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन सेलेक्ट एग्जैक्टली वन कोर्स इन द मॉर्निंग, आइदर इन द मॉर्निंग और, मेन पार्ट देख रहे हो आइदर और लगा हुआ है, एक कोर्स मॉर्निंग में ज्वाइन करना है या फिर एक कोर्स इवनिंग में ज्वाइन करना है। दोनों में से एक ही स्लॉट ज्वाइन कर सकता है, आइदर वो मॉर्निंग में ज्वाइन करे या इवनिंग में ज्वाइन करे। तो एक्सपेरिमेंट 1 क्या हुआ, मॉर्निंग में कोर्स ज्वाइन करना, और मॉर्निंग में कितनी चॉइसेस है उसके पास, 7 चॉइसेस है, 7 डिफरेंट कोर्सेज है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 2 क्या हुआ, इवनिंग में कोर्स ज्वाइन करना, इवनिंग में कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है, 5 वेज टू ज्वाइन द कोर्स। क्लियर। अब 2 स्टेप हो चुके हैं, एक्सपेरिमेंट डिफाइन कर चुके हैं, नंबर ऑफ वेज डिफाइन कर चुके हैं। क्या ये एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट है? बिल्कुल डिपेंडेंट है। अगर हमने मॉर्निंग में कोर्स ज्वाइन कर लिया तो इवनिंग में नहीं कर सकते, और इवनिंग में कर लिया तो मॉर्निंग में नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम एक ही चीज कर सकते हैं, आइदर मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। तो ये डिपेंडेंट भी है, ठीक है। और क्लियरली यहां पे आइदर और लिखा हुआ है, तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली क्या कर सकते हैं, सारी चीजें वेरीफाई कर ली हैं, क्या कर दें, सिंपली उसको ऐड कर दें। सो 12 वेज आर देयर। सिंपली कितने तरीके आ जाएंगे, 12 तरीके आ जाएंगे जिससे वो मॉर्निंग में या इवनिंग में कोर्स ज्वाइन कर सकता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। तो क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या चीजें पहचाननी है, डायरेक्टली क्वेश्चन को सीधा सीधा सॉल्व नहीं कर देना है। अब लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए पर्सन वांट्स टू लीव स्टेशन बी, बी स्टेशन छोड़ना है उसको। देयर आर 3 रूट्स फ्रॉम बी टू ए, बी से ए जाने के लिए 3 रूट्स हैं। एंड देयर आर 4 रूट्स फ्रॉम बी टू सी, बी से सी जाने के लिए 4 रूट्स हैं। सपोज कर लो दिल्ली में वो रहता है, दिल्ली छोड़ के भागना है उसको, आइदर लखनऊ या फिर मुंबई, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही लीव द स्टेशन बी, ठीक है। तो पहला केस क्या होगा, वो माइंड मेकअप करेगा। अगर हम लखनऊ से दिल्ली भाग जाएं, मतलब एक्सपेरिमेंट 1 कर लें, जिसको करने के कितने तरीके हैं, 3 रास्तों से भाग सकता है यहां से। या फिर वो माइंड मेकअप करेगा, एक्सपेरिमेंट 2 कर लें, दिल्ली से मुंबई भाग जाए, कितने तरीके से भाग सकता है, 4 तरीके। क्लियर है, 2 स्टेप्स हो गए। अब सोचो क्या ये एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट है? बिल्कुल डिपेंडेंट है। जो भी काम करा जाता है एट द सेम टाइम करा जाता है। ये नहीं कि पहले दिन मुंबई भाग गए, दूसरे दिन लखनऊ भाग गए, एट द सेम टाइम। इस टाइम पे क्या हो सकता है, या तो वो लखनऊ भागेगा या फिर वो मुंबई भागेगा। अगर वो लखनऊ चला गया तो मुंबई नहीं जा सकता, मुंबई चला गया तो लखनऊ नहीं जा सकता। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है। एट द सेम टाइम तुम अगर उसको एडवाइस भी करोगे तो दोनों जगह जाने की एट द सेम टाइम एडवाइस नहीं कर सकते कि लखनऊ भाग जाओ, मुंबई भाग जाओ, ठीक है। तो एट द सेम टाइम तुम एक ही चीज बता सकते हो। तो या तो एक्सपेरिमेंट 1 होगा या फिर एक्सपेरिमेंट 2 हो सकता है। और अंडरस्टूड है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया, 7 वेज। सिंपल। तो आई होप प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If you have to go outside to buy sweets and suppose a bakery has a selection of 15 different cupcakes, 15 different cupcakes हैं, ठीक है, 20 different donuts हैं and 13 different muffins हैं। एक बेकरी में गए और वहां पे ये स्टॉक है। इफ यू आर टू सेलेक्ट अ टेस्टी ट्रीट, ध्यान से पढ़ना होगा, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी गड़बड़ करके आते हैं क्योंकि लोग बहुत जल्दी में होते हैं। उसको एक कोई भी पीस ऑप्ट करना है। हाउ मेनी डिफरेंट चॉइस ऑफ स्वीट्स कैन बी चूज फ्रॉम? आई होप समझ में आ गया होगा। एक ही चीज ऑप्ट करनी है। एक्सपेरिमेंट 1 क्या होगा, या तो केक ऑप्ट करोगे, कितने तरीके होंगे, केक डिफरेंट केक 15 है। एक्सपेरिमेंट 2 क्या होगा, डोनट ऑप्ट करोगे, 20 वेज है। एक्सपेरिमेंट 3 क्या होगा, मफिन ऑप्ट करोगे, 13 वेज है। और बोला गया है कि यार सिर्फ एक तुम ले सकते हो। मान लो तुम्हारे फादर ने बोला कि ठीक है दुकान में जा रहे हो, तुम एक अपने मनपसंद की कोई भी चीज ले सकते हो। तो अगर तुम केक ऑप्ट करोगे तो ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर डोनट ऑप्ट करोगे तो ना केक ले सकते हो ना मफिन ले सकते हो। मफिन ले लिया तो ये दोनों नहीं ले सकते। तो क्या ये तीनों एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट हैं और अंडरस्टूड है? या तो तुम केक लोगे या मफिन लोगे या डोनट लोगे। क्यों भाई, और अंडरस्टूड है, तीनों में से एक ही चीज लोगे। और भी दिख रहा है हमें, अंडरस्टूड है, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं
एट द सेम टाइम उस समय तुम उस बेकरी शॉप से एक ही चीज लोगे, ठीक है, एट द सेम टाइम एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, ये या फिर ये या फिर ये, तो क्या अब हम नंबर ऑफ वेज को ऐड कर सकते हैं? क्लियर है? तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम प्रोसेस करेंगे। डायरेक्टली बस पढ़ के मल्टीप्लाई कर दिया, पढ़ के ऐड कर दिया, तो इससे काम नहीं बनेगा, हमेशा वो डाउटफुल रहता है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ 2 डिजिट नंबर हैविंग डिफरेंट डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 2 डिजिट नंबर बनाना है विच आर डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होता है या तो उसकी लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। अच्छा, जब भी नंबर्स की बात होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है 0। जैसे ही नंबर बनाने की बात आए तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जो फर्स्ट प्लेस है वहां 0 नहीं आ सकता, ये 0 प्रॉब्लम क्रिएट करता है, 0 के लिए अलर्ट रहना। तो पहला केस हम ले लेते हैं, आइदर फर्स्ट प्लेस 0 होगा या फिर यूनिट प्लेस 0 होगा या फिर यूनिट प्लेस 5 होगा, तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और इस बात का ध्यान रखना, यहां पे 5 नहीं आ सकता, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ है क्लियरली, ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि रिपीटिशन अलाउड, कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, दे रखा है हैविंग डिफरेंट डिजिट। अगर यहां 0 आ गया है तो 0 यहां नहीं आ सकता, 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से कोई भी नंबर यहां आ सकता है। 10th प्लेस को फिल करने के 9 वेज, ये एक्सपेरिमेंट 1 है हमारा। अगर यूनिट प्लेस पे हमने 0 फिक्स कर दिया तो एक्सपेरिमेंट 1 को करने के कितने तरीके हो गए, 9 वेज। या फिर हमने यूनिट प्लेस पे 5 फिक्स कर दिया, यहां 0 नहीं आ सकता और 5 भी नहीं आ सकता, क्योंकि सब में डिफरेंट डिजिट होनी, ठीक है। टोटल कितनी डिजिट होती हैं, 10। 2 डिजिट नहीं आ सकती, तो यहां पे कितनी डिजिट्स आ सकती हैं, एक्सपेरिमेंट 2 हो गया, ये कितनी डिजिट आ सकती है, 8। क्लियर है बात? तो एक्सपेरिमेंट डिफाइन कर लिया हमने, नंबर ऑफ वेज डिफाइन कर लिए। अब क्या करना होता है, क्या ये दोनों एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट हैं? बिल्कुल डिपेंडेंट हैं। अगर तुमने 0 फिल करा तो एट द सेम टाइम यहां 5 नहीं आ सकता ना, 0 ही आएगा। और अगर तुमने 5 फिल करा यहां पे तो एट द सेम टाइम यहां 0 नहीं आ सकता। तो क्या ये दोनों एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट हैं? एट द सेम टाइम तुम एक ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या तो यूनिट प्लेस पे 0 फिक्स कर दो या यूनिट प्लेस पे 5 फिक्स कर दो। और ऑब्वियसली और दिख ही रहा है, या तो यूनिट प्लेस पे 0 फिक्स करोगे या यूनिट प्लेस पे 5 फिक्स करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंफर्म हो गई। तो नंबर ऑफ वेज 9 + 8 17 वेज इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, वो एग्जामिनर्स माइंड पे डिपेंड करता है। हमसे पूछा गया है 2 डिजिट नंबर, ये बताओ जरा, क्या 0 0 2 डिजिट नंबर होता है? 0 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 0 होता है ओनली 0। 0 0 क्या होता है, या 0 0 लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो अगर 1 डिजिट नंबर पूछा जाए, 1 डिजिट नंबर पूछा जाए, तो काफी लोग 0 को नंबर कंसिडर नहीं करते हैं, जबकि 0 इज ऑल्सो अ नंबर, 0 भी एक नंबर है। 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। 0 को छोड़ के हर एक डिजिट से डिविजिबल होता है, हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, हर एक रियल नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो अभी इसको डिस्कस करते हैं आगे। देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन विच 15 बॉयज, 15 बॉयज हैं, एंड 10 गर्ल्स हैं। द टीचर सेलेक्ट आइदर अ बॉय, लैंग्वेज पे ध्यान दो, आइदर अ बॉय और अ गर्ल, यहीं से कंफर्म हो रहा है एडिशन प्रिंसिपल, फॉर अ मॉनिटर पोस्ट, मॉनिटर ऑफ द क्लास। इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन? तो तुम्हें पता है, या तो बॉय मॉनिटर बनेगा, बॉय कितने हैं, 15, 15 में से किसी भी एक को मॉनिटर बना सकते हैं, या फिर क्लियरली और मेंशन्ड है, या गर्ल मॉनिटर बनेगी, 10 में से किन्हीं भी गर्ल को मॉनिटर बना सकते हैं। आई होप सारी चीजें वेरीफाई हो रही हैं। अगर गर्ल मॉनिटर बनी तो बॉय नहीं बन सकता, बॉय बना तो गर्ल नहीं बन सकती, तो डिपेंडेंट है, एट द सेम टाइम एक ही को मॉनिटर बना सकते हैं, इधर बॉय और गर्ल। Hence we add the number of ways 15 + 10 is equal to 25. Next question है, there are 4 student for physics, 4 physics के लिए हैं, 4 for physics, 6 for chemistry and 7 student for mathematics, gold medal। तुम्हें पता है किसी भी एक स्ट्रीम का एक ही गोल्ड मेडल होता है, ऐसा नहीं कि मैथ्स के लिए 4 गोल्ड मेडल दे दिए जाएंगे। तो एक गोल्ड मेडल होगा हर एक सब्जेक्ट का। डिजर्विंग कैंडिडेट क्या है, फिजिक्स में 4 डिजर्विंग कैंडिडेट हैं,
केमिस्ट्री में 6 डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, मैथ्स में 7 डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, सबका फिजिक्स का 1 गोल्ड मेडल होगा, केमिस्ट्री का 1 गोल्ड मेडल होगा, मैथ्स का 1 गोल्ड मेडल होगा। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ दीज गोल्ड मेडल, सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि प्रॉपर्ली पढ़ते नहीं है। सिर्फ एक गोल्ड मेडल देना है, इसका मतलब या तो हम फिजिक्स का दे दें, या केमिस्ट्री का दे दें, या फिर मैथ्स का दे दें। तो आई होप अब सारी चीज़ें दिमाग में तुम्हारे चली रही होंगी। एक्सपेरिमेंट 1, फिजिक्स का गोल्ड मेडल देने के 4 तरीके, एक्सपेरिमेंट 2, केमिस्ट्री का गोल्ड मेडल देने के 6 तरीके, एक्सपेरिमेंट 3, मैथ्स का गोल्ड मेडल देने के 7 तरीके। अगर तुमने फिजिक्स का दिया तो केमिस्ट्री और मैथ्स का नहीं दिया जा सकता है, एक ही गोल्ड मेडल देना है। ठीक है, मैथ्स का दिया तो केमिस्ट्री फिजिक्स का नहीं होगा, डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। एट द सेम टाइम तुम कोई एक ही मेडल, गोल्ड मेडल दे सकते हो किसी एक को, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। आई होप अब कॉन्फिडेंस